नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज माहौल टाइट में हम बात करेंगे राम भक्त ही राष्ट्रभक्त हैं, ये हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये सीएम योगी ने कहा है। बटेंगे तो कटेंगे की बात सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सीएम ने राष्ट्रभक्ति को लेकर कहा कि जो राम भक्त हैं वही असली राष्ट्रभक्त होगा, यानी सीएम ने राष्ट्रभक्ति की एक और लकीर खींच दी है। सीएम के इस बयान पर मुस्लिम स्कॉलरों ने हमला बोला है और कहा है कि मुस्लिम समाज सिर्फ अल्लाह को मानता है, लेकिन वो जिस जमीन पर रहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं और यही मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति है। उधर सपा भी सीएम के बयान पर हमलावर है और बयान को सियासी बता दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सीएम के इस बयान के मायने क्या है। क्या राम भक्त ही राष्ट्रभक्त हैं? क्या सीएम का यह नया नारा चुनावी मुद्दा बनेगा? इसी पर हम पब्लिक की राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिएगा। बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। मुख्यमंत्री को शायद ये एहसास नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये जबान, ये लैंग्वेज उन्हें शोभा देती है? याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। तो क्योंकि हमारा दीन सिखाता है, हमें हमारा मजहब सिखाता है, तो इसका मतलब ही नहीं है कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त होगा। भगवान राम सबके हृदय की धड़कन है। भगवान राम के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए माहौल टाइट में अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ग्राउंड पर लोगों का क्या कहना है हमारे साथ आपको बता दें। हमारे सहयोगी रहेंगे जगह जगह से। अतीक अहमद लखनऊ से रहेंगे हमारे साथ सीधे लाइव, नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से रहेंगे, सैयद आमिर हमारे साथ रामपुर से रहेंगे, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से रहेंगे और अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से रहेंगे। तो तमाम सहयोगी के पास बारी बारी चलेंगे और सबसे पहले हम अतीक का रुख करते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ है। अतीक का भी सीएम योगी का बयान, जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, अब इस पर सियासत भी गरमाने लगे। लोग क्या सोच रहे हैं जरा जानिए लोगों से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रवाद है, इसको लेकर हालांकि बयान चर्चा में भी है, मगर इसका विरोध भी लगातार हो रहा है। लखनऊ की पब्लिक है, उनसे उनकी राय जानते हैं। सीधा आपसे पहले बात करते हैं कि जो बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रवाद है, आपको लगता है किस तरह का बयान, कैसे क्या माने लगता है? सबसे पहले तो ये संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री जी जिस पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव तकरीबन 9 सीटों पर है और अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में है और झारखंड का ये चुनाव है। इस तरीके का जो बयान है ये चुनावी बयान है। क्या जिस राम की ये बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राम की बात कर रहा है, जिसने ब्रह्मांड और दुनिया बनाई उस राम की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से जो कटो बटो की बात करते हैं, पूरी तरीके से बांटने का काम ही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये मुख्यमंत्री होकर की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों कार्यकर्ता होकर के बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल भाई साहब का कहना है कि बांटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं और चुनाव है यूपी में इसलिए की बातें की जा रही है। आपको लगता है कि ये जो बयान दिया गया है इस बयान ने क्या माने देखते हैं? जी, कहीं तक गलत है ये, क्योंकि आम जनता में ये आक्रोश का कारण बनता है। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं कि जनता में आक्रोश पैदा हो। हम जनता में कुछ बयान लेकर करता है। आपसे बात कर लेते हैं, जो बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो राम भक्त है वही असली राष्ट्रवाद है, आप इस बयान कैसे देखते हैं? देखिए, वो राष्ट्रवाद नहीं है। जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद है। जो राम भक्त की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो चुनाव का माहौल बनाने के लिए बात कर रहे हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसके लिए यह बयान दिया गया है। और हम में भी 9 सीटों पर चुनाव है, बता रहे हैं भाई साहब कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बांटने की बात चली, इस तरह बयान दिया रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बयान? राम भक्त पे लेके जो राम भक्त के लेके जो बात कर रहे हैं आप, तो राम के राज्य में राम राज्य नहीं कौनु पीरा, सब सुंदर सब बिरज सजीरा। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था और इनके राज्य में तो सब दुखी है। कोई सांड से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, तो ये गलत है ये चीज़ें। आप कैसे देखते हैं बयान को? क्या नाम है आपका?
सलमान जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, जो बयान दिया गया कि जो राम भक्त है वे असली राष्ट्रवाद है? क्या लगता है कि बाकी लोग राष्ट्रवाद नहीं है? देखिए, संवैधानिक जगह पे वो बैठा है कुर्सी पे, वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसे भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। अतीक आप बने रहिएगा, अतीक आप बने रहिए, मैं लौटता हूं। हमारे साथ आपको बता दें अभिषेक भी अलीगढ़ से जुड़े हैं। अभिषेक, अलीगढ़ में लोग क्या कह रहे हैं कि जो सीएम योगी ने कहा कि जो राम भक्त हैं, जो असली राम भक्त है वही असली राष्ट्रभक्त हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो सीएम योगी का बयान है कि जो असली राम भक्त है वही असली राष्ट्रभक्त है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर? देखिए, योगी जी ने अपनी पुरानी कड़ी में पहले भी कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, और उसी कड़ी में उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है कि जो राम भक्त है वही देशभक्त है। क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष जो है रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने वाला देश है, और सनातनी हम जब तक हम लोग अपने रामचंद्र जी के आदर्श पर नहीं चलेंगे हम देशभक्त हो ही नहीं सकते, और देश के लिए कभी पॉजिटिव और अच्छा सोच ही नहीं सकते। देशद्रोह की भावना हमेशा मन में रहेगी। आप बताइए, राम भक्त वही राष्ट्रभक्त, क्या कहेंगे? देखिए, ये योगी जी होते कौन है देश को सर्टिफिकेट बांटने वाले? और बात करें तो भाजपा की, तो भाजपा का राष्ट्रभक्त को सर्टिफिकेट कैसे बांट सकती है जब उसने देश की आजादी की लड़ाई में भाजपा की जो पेरेंटल बॉडी है, जो हिंदू महासभा और अन्य लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तो कहां से इनके अंदर राष्ट्रभक्ति आ गई? कहां से ये देशभक्ता? सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, मुद्दे की बात करें। आज यूपी के अंदर जंगल राज कायम है, जगह जगह पर अत्याचार चल रहा है, जुल्म सितम चल रहा है। अभी बहराइच में दंगा, कहीं किसी का रेप, पूरा जंगल राज कायम है। आप बताइए जो असली राम भक्त वही राष्ट्र। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आजादी के समय कितने परसेंट थे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में? आज की परसेंटेज लगा लो हिंदुओं के संग, क्या अत्याचार हो रहा। हिंदुओं की माँ बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, सब आती है, और हम लोग अपने देश में कितनी इज्जत दे रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। चीन में आप देखो कोई। आप बताइए, जो राम भक्त वही राष्ट्र, क्या? देखिए, कहीं ना कहीं योगी जी ठीक है, क्योंकि राम भक्त और राष्ट्रभक्त एक ही बात है। तो मैं तो कहूँगा कि 100 में से 100 नंबर योगी जी को मिले। बिल्कुल, देखिए यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि बिल्कुल योगी जी का सही बयान है, तो कोई कह रहा है कि योगी जी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। चलिए, आप बने रहे। अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। अजय कश्यप हमारे साथ बरेली जुड़े। अजय, यहाँ बरेली की जनता क्या कह रही है? देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि उपचुनाव से ठीक पहले जो है योगी जी का ये इस तरह का भाषण आना, बरेली को जो है इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ ना किसी समुदाय ना किसी धर्म के एक विशेष के वो मुख्यमंत्री, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कुछ मौजूद लोग मेरे संग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि हैदर भाई, आपसे जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी जो बयान जारी किया और ये कहा है जो। चलिए, हम लौटेंगे। अजय, आपकी तकनीकी खामी से आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आपको बता दें नीना जैन है सहारनपुर से। नीना, सहारनपुर की जनता क्या कह रही है? सीएम योगी कह रहे हैं जो असली राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। बिल्कुल, हमारे साथ सहारनपुर के लोग हैं और इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौलाना भी है। आप बताइए क्या कि योगी ने कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना यह है कि इस देश को कोई क्या कह रहा है उसका मुझे नहीं मालूम। मैं अल्लाह को मानने वाला आदमी हूँ और खुदा एक है, और मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मेरी राष्ट्रभक्ति की कोई आदमी परीक्षा नहीं ले सकता। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण किया, और अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी वो मुस्लिम ने लड़ी। 30 मई सन 1866 को दारुल उलूम बना, और एडवर्ड थॉमस इतिहासकार ये लिखते हैं कि सन 1863 से 1867 में 80,000 उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया। एक शेर कहूंगा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मका थोड़े ही है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आप क्या कहेंगे? जी बताइए। जी, जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। देखिए, हम इस्लाम को मानने वाले, अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और सबके हिंदुस्तानी के वफादार हैं, और हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे। आप क्या कहते हैं मौलाना इसको लेकर? असल में जिन लोगों ने माल्टा की जेल के किस्से न पढ़े न सुने, उनको क्या
क्या पता इस देश की आजादी में इतनी कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, इस देश के सच्चे सिपाही हैं, वफादार हैं, वफादार थे, वफादार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्त हैं? मेरा मानना है मैं बिल्कुल राष्ट्रभक्त भी हूँ और देशभक्त भी हूँ, और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि एक मैं मुसलमान भी हूँ। हिंदुस्तान की आजादी में जीता जाता नमूना अगर आप देखना चाहते हैं, आप जाइए हिंदुस्तान की राजधानी इंडिया गेट पे और देखिए कितने शहीदों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ पर्सन कितने हैं, मुसलमान आपको ज्यादा 35,000 30,000 बताते हैं, और राष्ट्रभक्ति का कोई पैमाना नहीं है। मुझे कोई पैमाना ये बता दे कि ये है तो राष्ट्रभक्त है। क्या जैन समाज, सिख समाज और जो अदर समाज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या वो राम भक्त नहीं है? राम जी पूजनीय सबके लिए, पूरे सब लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए आदरणीय, पूजनीय। हम उनकी दिल से हमारी आस्था है कि राम जी का अस्तित्व था, है और रहेगा, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि कौन राम भक्त है कौन। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और हैं, हम रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के इंसान रहते हैं। ये देश जो है किसी पर्टिकुलर एक सरकार से नहीं चलेगा, ये देश जो चलेगा ना संविधान से चलेगा। तो संविधान सभी धर्मों को इजाजत देता है। जो राम को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त है, जो गुरु नानक को मानने वाले हैं वो भी राष्ट्रभक्त है, और जो ईसा को मानने वाले हैं वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम खुदा को मानने वाले हैं और कुरान को मानने वाले हैं। हमारे कुरान में लिखा है, अगर आपके पास पानी की कमी है ना, तो आप वतन के व्यक्ति से वजू करके अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। इससे देशभक्ति और हम क्या दे सकते हैं? हम देशभक्त हैं और देशभक्त पहले से रहे। देश आजादी से आप इतिहास देख लें, जब क्या नाम जलियांवाला बाग में जब जंग हुई और जनरल डायर ने गोली का आदेश दे दिया और कहा कि ये तो भागने लगे थे, तो फारूकुल्लाह खान ने कहा कि अगर एक भी मुसलमान की पीठ में गोली दिखा दो तो हम आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। सबने 76 ने गोली अपने सीने दिखाई थी। हम वो देशभक्त हैं और देश के लिए हम मिटने को मरने को। चलिए, मैं अलीगढ़ नीना मैं लौटूंगा। अलीगढ़ भी हमारे साथ अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। पहले अलीगढ़ के बाद में जाऊंगा। अजय जरा बात करिएगा लोगों से, क्योंकि तकनीक खामी से आपसे हमारी आवाज नहीं हो पा रही थी। चले, सैयद आमिर का रुख करते हैं। सैयद आमिर जुड़े हुए हैं हमारे साथ रामपुर से। सैयद, आपके साथ तमाम लोग हैं, जरा पूछिए क्या कहना है सीएम योगी के बयान पर, जो राम भक्त वही राष्ट्रभक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, जो राम भक्त है वही असली देशभक्त है, राजभक्त है। क्या कहने इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सारे लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं। जो खाली राम को पूजने वालों ने कुर्बानी नहीं दी है, यहाँ मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आप इंडिया गेट पर जाकर देखें, सारे नाम जो लिखे हुए हैं वो मुसलमानों के लिखे हुए हैं देशभक्ति के लिए। सीएम योगी जी के कहने से कुछ नहीं होगा कि वही देशभक्त कहलाएगा जो राम भक्त होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान? देखिए, कोई ना कोई किसी न किसी की भक्ति में लीन होता है। उनका कहना बिल्कुल सही है कि जो देशभक्त है वो राम भक्त है, तो इसमें कोई बात नहीं है। कोई किसी का भक्त होता है, कोई किसी का भक्त होता है, तो कोई मेरे नजर में तो कोई गलत नहीं कहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राष्ट्रभक्ति अलग है और देश अलग है। आप इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और इसको आगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए। इससे तो देश फटेगा और इससे देश के टुकड़े होने के खतरे हैं, क्योंकि खालिस्तान अलग होने को है और ये है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, धर्म की राजनीति बहुत गंदी राजनीति, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक शायर भी हमारे साथ, आप शायराने अंदाज में बताइए कि इस तरह के जो बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्री राम की अजमत पर और उनकी उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, और हमारा धर्म, हमारा मजहब ये कहता है कि हर धर्म के गुरुओं की जितनी इज्जत की जाए वो करिए। और अल्लामा इकबाल का मुझे शेर इस बात पर याद आ रहा है कि है राम की अजमत पर अहले हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र के लिए वो हैं इमाम हिंद। तो हम उन्हें इमाम हिंद समझते हैं, मगर जो लोग सियासत वोटों के लिए करते हैं वो उनको बांट देते हैं। इस बात से हमें परेशानी। क्या वोटों की सियासत है ये? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की अपनी अपनी सोच है कि बांट देते हैं। अभी माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा
कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोग उसको हिंदू की नज़र से देख रहे हैं। मेरी नज़र में यह है कि उन्होंने ये कहा कि सारा देश अगर एक रहेगा तो उसमें अनेकता रहेगी, उसमें ताकत रहेगी, और अगर बटेंगे तो जैसे पहले अंग्रेजों ने काटा था ऐसे कटेंगे। ये है। तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त ये जो मुद्दा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? राम भक्त एक अलग चीज़ है और राष्ट्र भक्त एक अलग चीज़ है। राष्ट्र को किसी भी भगवान से नहीं जोड़ा जा सकता। भगवान भगवान ही है और राष्ट्र राष्ट्र ही है। इससे इस चीज़ की प्रेरणा नहीं की जा सकती। अब आप ये सोचें कि हम मतलब जो राम भक्त होगा वही देश भक्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सुनते थे? अब देखिए यही है बात कि इसको देश को आगे बढ़ाने की बात होना चाहिए। धर्म की राजनीति बहुत गलत राजनीति। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे मजहबों के इंसानों का लहू एक है और सारे धर्मों के इंसानों का जिस्म लगभग एक ही काठी का होता है, मगर जब वोट जैसी चीज उनके नेताओं का मुकद्दर बनती है तो वो उन दोनों मजहब के लोगों को लड़वाते हैं। सिर्फ हमें ये बात सोचनी है। चलिए सैयद आमिर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अतीक भी जुड़े हैं लखनऊ से। अतीक, एक बार फिर बात करिएगा लोगों से, जो आप लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कुछ कहना है यहाँ लखनऊ की जनता का। बिल्कुल, लखनऊ की जनता से फिर से बात कर लेते हैं कि उनका जो बयान दिया है सीएम ने, अभी आप बता रहे थे कि ये बयान चुनाव को लेकर है। अगर इस तरह के बयान आप बता रहे हैं कि किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव को लेकर कह रहे थे। मामला ये है कि जिस तरीके से ये टाइम टू टाइम बयान देते हैं, अभी एक हरिजन वाला बयान आया है। 1982 में इस शब्द पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। गांधी जी के दौर में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पर विरोध जताया था, इस शब्द के ऊपर, हरिजन शब्द के ऊपर। इस तरीके से बार बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ये अच्छी चीज़ नहीं। दूसरी बात, क्या शहीद हिंद भगत सिंह देशभक्त नहीं थे? सिख धर्म को मानने वाले थे। वीर अब्दुल हमीद इस्लाम को मानने वाला देशभक्त नहीं थे? मौलाना फजले हक खैराबादी, काला पानी, इन लोगों ने सजा काटी, क्या देशभक्त नहीं थे? मौलाना क्या नाम है, मोहम्मद अली जौहर, इस तरीके से बहुत लोगों ने इंडिया गेट पे इस तरीके से नाम पूरे भरे पड़े हैं, देशभक्त नहीं थे क्या? आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि जो राम भक्त हैं वही असली राष्ट्रवाद हैं। आप कैसे देते इस बयान में? नहीं, राम भक्त ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग जो देशभक्त का प्रेरणा लिया उन्होंने क्रांति। चलिए, मैं अतीक फिर लौटूंगा आपके पास। अलीगढ़ चल लेते हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जो है। अलीगढ़ यहाँ सबसे बड़ी बात है अभिषेक, पहले बटेंगे तो कटेंगे, और अब कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बात हो रही है, चले मैं, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा, लेकिन पहले